वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिंगर टिप अपडेट बाय सी देवाशीष साहू। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस फॉर 31 मार्च 2022। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफ अबाउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस दैट यू हैव टू बी ensured prior to 31st March 2022 in respect of income tax, GST, MSME and others. Let's have a quick glance on all these areas. जैसे कि पहले हो गया कि इनकम टैक्स के ऊपर में आपको मैं बता दूं कि जो ड्यू डेट ऑफ लिंकिंग ऑफ आधार एंड पैन कार्ड है वो 31 मार्च 2022 है। अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक्सटेंशन डेट आया नहीं है, इसीलिए अगर कोई इंडिविजुअल है उनका आधार नंबर और पैन के साथ लिंक अभी तक नहीं हुआ है तो बिफोर 31 मार्च आप उसको लिंक कर लीजिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये आपका जो पैन है वो आपका पैन को इनवैलिड माना जाएगा, जिसके चलते आपके ऊपर में हायर टीडीएस का प्रोविजन और टीसीएस का प्रोविजन आ सकता है। इसका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 139 कैपिटल ए, कैपिटल डबल ए एंड 206 ए बी है, तो इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। सेकेंड हो गया कि बिलेटेड रिवाइज रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर आपको रिटर्न आप ओरिजिनल रिटर्न आप फाइल नहीं किए विद इन ड्यू डेट, तो अगर आप और या आप ड्यू डेट के पहले फाइल कर दिए हैं उसको रिवाइज करना चाहते हैं, उस केसेस में क्या होगा कि आपको 31 मार्च 22 के अंदर में बिलेटेड अगर आप रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, रिवाइज रिटर्न अगर आप आपका ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इसको ध्यान से कर लीजिए। ओके, सेकेंड पॉइंट हो गया कि 31 मार्च में आपको असेसमेंट ईयर 21-22 का रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न फाइल करना है विद इन 31 मार्च 22। थर्ड हो गया कि इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट टू क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 80। अगर आपका आप चेक कर लीजिए, अगर आपका सेक्शन 80 सी के अंदर 1.5 लाख 80 सी सी डी डी टू में जो आपको एक्स्ट्रा 50,000 बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस टाइटो अकाउंट, वो आप चेक कर लीजिए। अगर आपका वो वहाँ पे लिमिट फुलफिल नहीं हो रहा है और आपके पास सरप्लस मनी है तो आप उसको विद इन 31 मार्च इन्वेस्टमेंट करके उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। ये हो गया इनकम टैक्स के ऊपर में। आइए जानते हैं जीएसटी के ऊपर में। फर्स्ट हो गया कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। मैंने ये लिखा था कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द ऑप्शन टू सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश प्रायर टू एक्सपोर्ट अ बॉन्ड और एन एलवीटी दैट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इन फॉर्म जीएसटी आरएमटी 11। ओके, सो जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए अगर आप कोई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या आप एसईजेड को सप्लाई करना चाहते हैं कि जो डीम्ड एक्सपोर्ट कैटेगरी में कवर करता है, अगर आप आपका आप संभावित है आपका ये ट्रांजैक्शन होने के लिए फॉर फाइनेंशियल 22-23, तो अभी जाके आप एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अगर आप चाहते हैं कि आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करना चाहते हैं या बॉन्ड देके करना चाहते हैं, तो आप 31 मार्च 22 के अंदर में एलवीटी अपना जीएसटी लॉगिन में जाके फाइल कर सकते हैं। Then GST composition scheme last date opting for the option that is for the financial 22-23 is 31st March 2022। ओके, अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं और आप 22-23 के लिए भी आप कंपोजिशन स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं आपका बिजनेस के ऊपर में, तो आप ये ऑप्शन तुरंत अप्लाई कर लीजिए अगर आप नहीं किए अभी तक। देन हो गया रिकंसिलेशन पार्ट। ये हो गया आउटवर्ड, जो आप अपना सेल्स दिखाते हैं। आपने साल भर में दैट इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 व्हाटएवर अमाउंट यू हैव शोन इन जीएसटी 1 एंड जीएसटी 3 बी, वो आप दोनों मैच कर लीजिए। जो आउटवर्ड सप्लाई आप जीएसटी 1 में शो किए हैं और आप 3 बी में शो किए हैं, अगर कुछ डिफरेंसेस कहीं पे है वो आप मार्च रिटर्न में कवर कर लीजिए। देन हो गया रिकंसिलेशन ऑफ जीएसटी रिटर्न विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Reconciliation of outward supply as reported in GST return with books of account can be undertaken in order to avoid any mismatch data in time of correction of the same। ये जो आपका जीएसटी रिटर्न एंड बुक्स ऑफ अकाउंट इसलिए बोलता हूँ कि जो आप अनुअल रिटर्न भरेंगे बाय दिसंबर 22, उसके चलते आपका अगर मार्च के अंदर आप सही कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है विद 31 दिसंबर 22 फॉर द इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी 9 एंड 9C इफ एप्लीकेबल फॉर यू। देन हो गया कि रिकॉन्सिलेशन विद द ईयूए बिल डेटा। आपको जानना होगा कि जो ईयूए बिल में आपने जितना टैक्स इनवॉइस इशू करके, आपको पता होगा कि जो ईयूए बिल हम निकालते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर वैल्यू मोर देन 50,000,
उसमें क्या होता है कि आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक टैक्स इनवॉइस की तरफ से, एक डिलीवरी चालान की तरफ से। आप जितना डिलीवरी चालान और टैक्स इनवॉइस इशू किए हैं वो आप चेक कर लीजिए कि आपने प्रॉपर ईओ बिल आप जनरेट किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो उसका आपके पास एविडेंस और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और रिकॉन्सिलेशन ऑफ जीएसटीआर 1 वर्सेस ईओ बिल, रिकॉन्सिलेशन ऑफ ई इनवॉइस में भी ऑल्सो अंडरटेकिंग विद द डाटा ऑफ जीएसटीआर 1। नेक्स्ट आता है issuance of credit note and debit note. It is advisable to assess to issuance of debit note, credit note for values or short or excess charge need to be issuance of credit note in case of sales return made by the customer. अगर आप ध्यान से देख लीजिए, कोई डेबिट नोट इशू करना है, क्रेडिट नोट इशू करना है, वो भी आप इशू कर लीजिए। भले ही डेबिट नोट का टाइम इशू कोई टाइम लिमिट नहीं है, मगर मगर क्रेडिट नोट का भी टाइम लिमिट आपका 31 सितंबर के अंदर आता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। आप 30 सितंबर 22 के अंदर इशू कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है इशू करना फॉर फाइनेंशियल ईयर, आप उधर 31 मार्च भी इशू करके आप मार्च का रिटर्न आप दिखा सकते हैं। मेंटेनेंस है प्रॉपर डॉक्यूमेंट, जैसे कि ये साल भर में आप जितने भी आप ट्रांजैक्शन किए हैं उसका टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट प्रॉपर तरीके से मेंटेन आपके पास होना चाहिए। फर्दर, अगर आप पेमेंट करते हैं अंडर आईसीएम टू अनरजिस्टर्ड वेंडर्स, तो आपको भी अपना सेल्फ इनवॉइसिंग करके अपना पोर्टल में रखना पड़ेगा आपके पास सॉफ्ट कॉपी। इन केस ऑफ एनी असेसमेंट और ऑडिट प्रोसीजर्स, उसमें आपको ये प्रोड्यूस करना पड़ सकता है। ये आप अपना अभी एक ध्यान पॉइंट रख लीजिए उसमें। नेक्स्ट आते हैं रिकॉन्सिलेशन ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहले हो गया कि रिकॉन्सिलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। The last date of ITC for the document financial year 21-20 September 22. However, it is prudent to reconcile the same at year end as well as so that the credit can be taken in next month GST 3 without waiting for the September 22। वो भी देख लीजिए कोई आईटीसी छूटा तो नहीं है आपसे, बुक्स में है और आपने 3B में डाला नहीं, या आपके पास इनवॉइस है, आप मिसिंग होगा काउंट करने के लिए, वो चेक कर लीजिए। अगर आपका कोई वेंडर्स का इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है जीएसटीआर 2B में, तो जीएसटी पोर्टल में एक कम्युनिकेशन पोर्टल है, कम्युनिकेशन सर्विसेज, उसमें जाके आप वेंडर को भी आप ईमेल डाल सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन पोर्टल। Identify the invoices debit note for what ITC otherwise eligible to company has been missed to the availed. The company should additionally ensure receipt of all invoices debit note pertaining to 21-22 to facilitate timely availment of ITC. Okay. The requirement of ITC reversal. In case आपका कोई गुड स्टोलन हो गया, फिर आपका वेस्टेज हो गया, या आपको रिटर्न करना पड़ा, या आपने आईटीसी ले लिया और आपने पेमेंट नहीं किया विद इन 180 डेज, इन केस में आप देख लीजिए, अगर आपको कोई आईटीसी रिवर्सल करना था बुक्स में एज वेल एज रिटर्न्स में, ये विद इन 31 मार्च आप कर लीजिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ रिकॉन्सिलेशन और एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज व्हाइल फाइलिंग द जीएसटी 9 एंड 9C। ये हो गया आपका आईटीसी रिलेटेड। ओके। नेक्स्ट आते हैं लास्ट 2 पॉइंट्स है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ टैक्स बैलेंस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट विद जीएसटी पोर्टल। आप देख लीजिए, अगर आपका कोई जीएसटी पेबल लॉन्ग आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स में तो आपका नहीं है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका लेजर्स भी स्क्रूटनी कर लीजिए प्रॉपर तरीके से विद इन 31 मार्च। एंड डॉक्यूमेंट सीरीज, आपको पता होगा कि हर साल का नया में हमको डॉक्यूमेंट सीरीज मेंटेन करना पड़ता है। आप ये भी ध्यान रखिए कि आपका फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट सीरीज आपका मेंटेन है बोल के। ओके, ये हो गया आपका ओनली जीएसटी के बारे में। सो नेक्स्ट हम आते हैं एमएसएमई के ऊपर में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये मैं आपके लिए क्यों लाया, मैं इसके आपके लिए इसलिए लाया कि आपको मैं रिमाइंड कर दूं, क्योंकि जो जुलाई 2022 में एक एमएसएमई क्राइटेरिया था। पहले एमएसएमई क्राइटेरिया आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज के ऊपर में था, बाद में उसको इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एज वेल एज टर्नओवर क्राइटेरिया के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया गया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। और ध्यान देने वाली बात है, पहले प्रायर टू 1 जुलाई 2020 उसमें जो एक नंबर एमएसएमई को लाना पड़ता था, उसमें था यूएएन नंबर था, उसमें बोलते थे उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर था। बट उसको अभी रीडिजाइन करके उसको चेंज करके उसको बोल दिया गया उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, यूआरएन नंबर। दिस इज कॉल्ड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आया हुआ 1 जुलाई 2020। उसमें क्या हुआ कि जो ऑलरेडी जिनके पास में उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर था, उनको माइग्रेट करना था न्यू पोर्टल को, दैट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन को। पहले डेट दिया गया था कि आपको जो 20 में था उसको December 20 किया गया था, फिर उसको एक्सटेंड करके December 21 किया गया,
सॉरी मार्च 21 किया गया था। फिर उसको एक्सटेंड करके दिसंबर 21। अभी जो माइग्रेशन है वो लास्ट डेट है 31 मार्च 22। इन नॉट सेल, इसका ये मतलब हुआ, इन रेस्पेक्ट ऑफ अगर आप एमएसएमई हो कोई कैटेगरी में, अगर आपके पास ओल्ड उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर है और आपने नया पोर्टल को माइग्रेट नहीं किया है, तो आप नया पोर्टल को माइग्रेट करो। उसमें आपको नया नंबर मिलेगा, उसको बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप बायर हो, मैं आपके लिए क्यों बनाया हूं, क्योंकि अगर आप बायर हो तो आपको जानना होगा कि एमएसएमई के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है फॉर डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। अगर आप 30 डेज के अंदर कुछ स्पेसिफाइड डेट के अंदर पेमेंट नहीं करते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। एमएसएमई के लिए रोबस्ट मैकेनिज्म है फॉर इंटरेस्ट ऑफ डिस्क्लोजर। इसीलिए अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं होता है, इसका ये मतलब हुआ कि फ्रॉम with effect from 1st April 2022, whatever transaction you are going to made with MSME, so prior to that, please confirm that that MSME has a valid Udyam registration number. Okay, so this is the important point, that all the MSME should have the Udyam registration number, and existing Udyam registration number should migrate to new portal on by login into www.udyamregistration.gov.in. Okay, this is an important amendment for important update for you. Please ensure that all MSMEs should have the Udyam registration number. Okay, देन लास्ट अदर हो गया कि अभी बहुत सारा फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन का एज पर आरबीआई गाइडलाइन, द री केवाईसी ऑफ एवरी बैंक अकाउंट एंड ऑल रिलेवेंट अकाउंट विद फाइनेंशियल कंस्टिट्यूशन of service like demat account, share trading company, etc. should be done in every 2 years to keep account active. This year deadline to complete the KYC has been extended to 31st March 22। अगर आप डीमैट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं, शेयर ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं, आप इंश्योर कर लीजिए आपका केवाईसी, दैट इज आपका पैन नंबर वगैरह आपका प्रॉपर मेंटेन हो वहां पे। अगर नहीं है तो आपका वो फ्रीज हो सकता है। ओके, सो ये था आपका क्लिक कुछ क्विक क्विक अपडेट। सो ऐसे ही छोटा मोटा अपडेट के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।